हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना सलाहुद्दीन हनीफ साहिब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम जिस पर यानी कि मौजूद सुखन जिसको हमने बनाया है दूसरा अशरा मगफरत के हवाले से, तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से, इस महीने के कितने ये अहम तरीन ये चीज़ रखती है, हैसियत रखती है? इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वह शहरुन अव्वलहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार, कि ये महीना ऐसी शान व शौकत वाला और ऐसी अज़मत वाला महीना है कि इसका जो पहला अशरा है वो सरासर रहमत है। रहमत है। और इसका फरमा कौन रहा है? रहमतुल आलमीन। और इसी तरह आपने फरमाया कि जो इसका दरमियानी अशरा है ये मग़फ़िरत का है, ये बख्शिश का है, ये अल्लाह ताला ने अपने बंदे को बख्श दिया। वाह वाह वाह। और उसके बाद फिर फरमाया कि इसका जो आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे के इत्क़ु मिनन नार, ये आग से आज़ादी का है, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। बिल्कुल, जहन्नम से आज़ादी का अशरा, और साथ में एक दरवाज़ा जो खास तौर पर रोज़ेदारों के लिए गालिबन बाब रयान उसे बोला जाता है कि वो खोल दिया जाता है। अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं कि जो तौबा इस्तग़फ़ार है दूसरे अशरे में खास तौर पर, गुनाह सगीरा तो रोज़ेदार के माफ़ कर दिए गुनाह सगीरा, अब गुनाह कबीरा भी इसी तरह से यानी कि माफ़ होते चले जाते हैं? फिर असल में ये जो बताया गया है कि पहला अशरा रहमत का है, बेशक, तो इस का पस मंजर भी अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। जी जी, आपने शाबान के आखिर में बयान फरमाया था कि आपके पास एक बहुत ही रहमतों वाला, अज़मतों वाला महीना आने वाला है। बेशक, तो जब आपने ये फरमाया तो साथ ये बता दिया कि इस अज़मत वाले महीने में शयातीन को बंद कर जकड़ दिया जाता है, बल्कि जकड़ दिया जाएगा, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे सारे सारे बंद कर दिए जाएंगे। वाह वाह वाह। और शयातीन को इसमें जकड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ही रमजान का आगाज होता है, पहला रोजा शुरू होता है, तो उसके साथ ही आप देख लें कि बंदे के अंदर ये एहसास होता है भाई रमजान का महीना शुरू हो गया है। तो अब मैंने ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी अल्लाह से इससे नाराज हो जाएगा। और बल्कि हमने तो ये देखा है कि जो ही रमजान शुरू होता है, हमारे जो ख़वातीन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते हैं। और उनका इरादा ये होता है कि हम इस रमजान में कम से कम एक बार कुरान पाक लाजमी पढ़ें। और ये भी मैंने देखा है कि हमारी जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं वो दो तीन बार इस कुरान पाक को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये एक आगाज होता है। तो जो ही ये आगाज होता है तो सारे के सारे आप देख लें, हमारे ये जितने भी टेलीविजन प्रोग्रामात होते हैं, यहाँ जितने भी वो प्रोग्रामात है जो रोजे के मुनाफी होते हैं, जिसमें नाच गाना डांस, तो वो सारे के सारे ऐसा बंद हो जाते हैं। और हर कोई तिलावत लगा रहा है, रमजान ट्रांसमिशन नात रसूल मकबूल है, तिलावत की जा रही है, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक आगाज होता है। तो ये जो आगाज है ना, इसको बताया गया कि रहमत अल्लाह की शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें जो चीज देखने वाली है ना, वो ये होती है कि जिस तरह हम देखते हैं कि बारिश हो रही है तो उसमें से हर कोई मुस्तफीद हो रहा है। बेशक, ये इसका मामला कुछ इस तरह का नहीं है। इसमें मामला होता है इंसान की अपने इरादे का, कि भाई अब वो सारे जो इम्कानात हैं कि जिससे इंसान जो है वो अल्लाह ताला का दर छोड़ के गैर अल्लाह की तरफ जाता है, या नेकी के रास्ते को छोड़ कर वो बुराई का रास्ता अख्तियार करता है, तो वो सारे के दर बंद हो जाते हैं और वो खुद फिर नेकी का रास्ता अख्तियार करता है। वो अपनी इबादत पे तवज्जो देता है, वो तरावीह की नमाज का एहतिमाम करता है, वो सदकात शुरू कर देता है। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये रमजान शुरू होता था तो फरमाया कि वो अजवदुन्नास, आप लोगों में सबसे ज्यादा सखावत करने वाली हो जाती है। तो ये जो कैफियत होती है ये हर मुसलमान की हो जाती है। हम देखते हैं कि रमजान के महीने में लोगों को राशन दिया जा रहा है, रमजान के महीने में गरीबों और मोहताजों के लिए ज़कात का हिसाब किया जा रहा होता है और वो अदायगी हो रही होती है। और इसी रमजान के महीने में हम ये भी देखते हैं कि जहाँ गरीब, मोहताज, बेवा और कमजोर तबके के लोगों को मिलना शुरू हो जाता है,
اور वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारे मदारस हैं, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, वो सारे के सारे उनको भी इसी महीने के अंदर वो तमाम वो फंड्स अपने कलेक्ट करते हैं। और आप देख लें आजकल तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है कि हर चीज बंद है, बेशक, हत्ता कि हमारी तिजारत बंद है, हमारी लेबर बंद है, हर चीज बंद है। इसके नतीजे में ये हुआ कि जो रोज कमाते थे और रोज अपने घर का खर्चा चलाते थे, दिहाड़ीदार तबका जो है, उनके घर में फिर रोटी के लिए आटा नहीं था, उनके बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं था। और इस मौके पे आते ही आप देखिए लोगों ने रिस्क बढ़ा दिया गया है, नेकियों का सिला बढ़ा दिया जाता है। इस खास यानी कि रमजान की ये खास एक बरकत है, महीनों का सरदार महीना है ये। मौलाना कैसे देखते हैं भाई रमजान मगफरत का वो अजीम शान महीना कि जो शख्स इसको पाने के बाद भी मगफरत से महरूम रह गया, आपको नहीं लगता कि वो इंतहाई बदकिस्मत है, अरमान नसीब है वो कि ये महीना पाया और अपनी मगफरत ना करवा सका? ये तो खुद आका अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया है। आप मिंबर पे तशरीफ लाए तो आपने पहले इस सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, और जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, और जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। सहाबे करम बड़े हैरान परेशान कि पहले भी आका अलैहिस्सलाम आते थे, लेकिन आमीन 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 कहते तो कभी नहीं मिंबर पे तशरीफ लाए। बेशक। तो आपने फिर आपने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे, सुभान अल्लाह, फरिश्तों का सरदार, नबियों के सरदार के पास आया, नबियों के सरदार के पास फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुआ की थी और आका अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन कहा था। तो वो दुआ क्या थी? उस दुआ में एक ये भी था कि जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना रहमत और बरकतों वाला महीना है और इसके बावजूद वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो अपनी माफी ना करवा सके, तो वो बंदा तबाह बर्बाद हो गया। बेशक बेशक। इसी तरह आपका ये भी कहना कि जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप बूढ़े उससे मिले और उसकी खिदमत करके वो अपनी जन्नत ना बना सके, तो वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये वाकई खुद आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया है, रमजान का महीना आए और उसने वो रहमतें और बरकतें न समेटी और अपने आप को उसने अपनी बख्शिश न करवाई, तो वो तबाह बर्बाद हो गया। मगफरत पाने के लिए क्या करना होगा इनफरादी तौर पर, हम क्या अहकामात है? मगफरत के लिए बुनियादी शर्त तौबा है। इसके अंदर ये मफहूम शामिल है कि इंसान नस्यान से है, नस्यान कहते हैं भूल चूक हो जाना, भूल चूक, बिल्कुल। तो इंसान से गलती कुताही हो जाती है, खता का पुतला। और आप देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के जद्द अमजद हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा। वो कहा कि ला तक़रबू हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद शैतान ने उनको वर्गलाया और वो चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ हमारे सामने दो किरदार आते हैं। एक किरदार खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है और एक किरदार इब्लीस का है। इब्लीस से जब कहा गया कि तुम सजदा करो तो उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा, इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो इनसे अफजल हूँ। लेकिन उसने जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म को उसकी अदुली की, तो वो उस पर डट गया। लेकिन इनके मुकाबले में आदम अलैहिस्सलाम का ये आता है कि जब उनको एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने तो मुझे रोका था और मैंने फिर भी अल्लाह की नाफरमानी कर दी है, तो फौरन फिर वो नदामत, शर्मिंदगी और फिर अल्लाह ताला के सामने आहोजारी शुरू होगी। खुद अल्लाह ताला ने उनको अल्फाज सुना दिए और कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर दिया है, अगर तूने माफ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये जो पहली चीज होती है वो है ये नदामत, शर्मिंदगी, ये तौबा की पहली सीढ़ी है। मग़फ़िरत तब होगी जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और एहसास होते ही वो अल्लाह के हुजूर झुक जाए, अल्लाह के साथ जुड़ जाए कि या अल्लाह मुझसे गलती होगी, मुझसे कुताही होगी, मैं बहुत खताकार हूँ, बहुत खताकार हूँ, तेरे अलावा कोई ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा मुझे कोई माफ कर ही नहीं सकता। तो ये जो एहसास शर्मिंदगी है ये इसकी पहली सीढ़ी है। और आपने बात की कि इनफरादी तौर पे क्या किया जाए, तो इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी, कि अगर पूरी कौम एक गलती पे अड़ गई है
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں مسلسل کی جا رہی ہیں، تو اس کو اس وقت بھی اجتماعی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ شرمندہ ہو کے رب کے حضور آ جائیں۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ سارے لوگ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہاں پر اللہ کے حضور پھر صلاۃ الاستسقاء سے کہا جاتا ہے کہ وہ بارش کے لیے نماز پڑھی جائے، وہ اجتماعی توبہ ہوتی ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے حضور جھک دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے وہ جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتے ہیں۔ تو اس کی یہ جو پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، یہ سب سے پہلا ہے۔ اور علماء کرام نے اس کی مزید وضاحت بھی کی ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب جو شرمندگی ندامت ہو گئی ہے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے اب دوبارہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ سب سے بیسک چیز ہے، دوبارہ نہیں کرنی، نہ کرنے کا عزم، پختہ ارادہ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلے غلطی کر لی بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی غلطی کر لی بعد میں پھر رب سے معافی مانگ لیں گے، تو یہ نہ کرنے کا عزم اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اس کو توبہ نہیں کہیں گے، اس سے مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ پختہ ارادہ ہو کہ اب میں اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی دوسری بنیاد ہے، پختگی لازمی ہے، اس پر قائم رہنا، اسٹیبل رہنا۔ اس کے حوالے سے علماء نے ایک اور بھی وضاحت کی، کہا کہ اگر جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اس کے مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی عدولی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ بے شک حقوق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کے لیے ندامت، شرمندگی اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ بے شک۔ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، حقوق العباد کی طرف، حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت پھر کہا کہ اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ بندے کا حق ادا کرے، اور اس کے بعد پھر رب کے سامنے یہ جا کے التجا کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس بندے کا بھی حق ادا کرنے کو تیار ہوں، میں جا کے اس کو ادا کرتا ہوں۔ تو اگر وہ بندہ اسے معاف کر دے یا وہ اپنا حق وصول کر لے، اس کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو اس کی رحمت اور بخشش سے وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ مولانا صلاح الدین صاحب موجود ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے معاملات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، یہ میں عذاب نہیں کہوں گا، امت محمدیہ پہ عذاب نہیں، یہ آفت امتحان ہے صرف چند روز کی۔ اور بالکل کنکلوڈ فرمائیے گا جتنی ہماری گفتگو ہوئی مولانا صاحب نے بھی کی۔ بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے حوالے سے جو دعا سکھائی ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ شرک جو بڑے گناہ ہیں، صغیرہ و کبیرہ صغیرہ گناہ تو ہم وضو کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو اسے ہو جاتے ہیں، تو کبیرہ گناہوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی شرمندگی اور وہ سارا احساس جو ہے وہ اپنے خود رب کے در پہ جا کے جھک جائیں۔ اور آخر میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہماری مغفرت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیف یستجاب لہ ان مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس آدمی کی کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے کہ جس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس لیے حرام سے بچنا یہ بخشش کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور اس کے ساتھ شرک کیا جائے گا اسے کسی بھی صورت میں وہ معاف نہیں کریں گے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اجتماعی طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا کہ یہاں پر ہم اللہ کا نظام لائیں گے، یہ اللہ کی ہم اجتماعی طور پر بندگی کریں گے، لیکن عرصہ گزر گیا ہے، یہاں پر رب کا جو کتاب ہے، رب کی جو کتاب ہے وہ ہمارا نظام قانون نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی ان کے جتنے بھی احکامات ہیں کھلی خلا ورزیاں ہو رہی ہیں، سود یہاں پر عام ہے، تو اس لیے اجتماعی طور پر ہماری قوم جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ غیر اللہ کا نظام چھوڑ کر ایک رب کا نظام، کتاب اللہ کا نظام، اللہ کے رسول کا نظام وہ لے، انشاءاللہ
तमाम मुश्किलात वो दूर हो जाएंगी। मौलाना सलाहुद्दीन हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मौलाना ज़हीर सालेह साहब आप हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अनवार रमजान की सहर ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और उन लोगों का खास ख्याल रखिएगा जिन लोगों का ये ख्याल है कि उनका ख्याल रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अपने मेजबान जब्बार बाकी को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।